हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक, ठीक है ना। और आज हम डिस्कस करेंगे जो आप टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, जिसका नाम है आपका मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपका 9th में तो है ही है यूज़फुल, ठीक है ना, लेकिन आपका ये 10th में भी यूज़ में आता है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। वहाँ पे आप जब ट्रायंगल एंड ट्रायंगल वाला चैप्टर है आपका 10th में, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्योरम आपकी, इसको आप लोग ध्यान से देखना, और इस स्टेटमेंट को जो इसकी थ्योरम है इसको भी याद करना है आपने, ठीक है ना। और इसको प्रूफ कैसे किया जाता है इसको भी आपने ध्यान से देखना और समझना है, ठीक है ना। तो बात करते हैं फिर इसमें मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, और इससे रिलेटेड आपकी जो अगली एक्सरसाइज है इसकी 8.2, ठीक है ना, वो भी बननी है इसी मिड पॉइंट थ्योरम, और इसका एक दूसरी थ्योरम है, इसका कन्वर्ज है, ठीक है ना, इसकी उल्टी थ्योरम, ठीक है ना। इन दोनों थ्योरम की हेल्प से हम क्या करेंगे, 8.2 को हम प्रूफ भी करना है, उसमें जो एक्सरसाइज है उसकी, उसमें सॉल्व करने क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको इन थ्योरम को आप लोग ध्यान से देखोगे और 10th में भी यूज होनी है, ठीक है। तो देखते हैं फिर मिड पॉइंट थ्योरम आपसे क्या बोलती है। बुक में आप लोग देखोगे तो ये थ्योरम है 8.9, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक पे, ठीक है। तो ये बोलती है थ्योरम आपसे, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड, बुक में तो आपका इतना ही लिखा है, ठीक है ना, जो इसकी थ्योरम है मैंने देखा था अभी बुक में, तो बुक में जो लिखा है आपका द लाइन, इतना ही लिखा है आपका, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है ना। एंड लेकिन ये होता है कि आपका हाफ ऑफ द थर्ड साइड की हाफ भी होती है, ठीक है ना। हम इसको भी प्रूफ करेंगे यहाँ इसके साथ में, ठीक है ना। तो देखो फिर इसका कहने का मतलब क्या है, पहले तो इसको समझते हैं। एक ट्रायंगल है बोलता है आपसे, ठीक है ना। अब उस ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं आपके पास, 3 साइडें होती है, 1 2 3, ठीक है। द लाइन सेगमेंट, अब इसमें एक बात आ रही कि लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड। आप ले सकते हो ये 2 साइड है, इन 2 साइडों का मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट, इस वाली साइड में बीच में ये, इस वाली साइड में ये, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है ये क्या होती है, बोलता है कि आपसे ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो लाइन सेगमेंट है, ये तीसरी साइड कौन सी, 2 साइड है तो होगी, तीसरी साइड ये बची, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, ये प्रूफ करना आपने। और जो ये वाली साइड है, ये वाली जो लाइन सेगमेंट बनी फिर इतनी, ये क्या होती है, थर्ड वाले की आधी होती है, ये भी प्रूफ करना है, पहला पार्ट। अब ये जरूरी नहीं कि हम इसको ऐसा करें, ये आपका ऐसा भी हो सकता है कि 2 पॉइंट मिड पॉइंट, एक इस वाली साइड पे ले लिया यहाँ पे और एक इस वाली साइड पे ले लिया ये, तो इसको आप ऐसे मिला लो चाहो। तो यहाँ पे प्रूफ करना होगा कि ये वाला, ये इतना पार्ट जो है इसके पैरेलल है और ये वाले जो है इसके आधे हैं। अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको मिड पॉइंट ले लेते हैं हम इस पे और इस पे, तो ये बन जाएगी आपकी लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा फिर, पैरेलल ये और ये दोनों पैरेलल होंगे, और ये वाली जो साइड होगी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या होगा, इसका आधा होगा। ये आपने प्रूफ करना है। तो फिगर आपका कैसे भी बन सकता है, हम इसको लेंगे ऐसे फिगर में ले रहे हैं हम इसको, ठीक है ना। तो अब इसको हमने क्या करना है, आगे प्रूफ करना है, इसको देखते हैं फिर। इसका लिख लेते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं। इसमें गिवन में क्या है आपका, तो आपका अब देखो गिवन में क्या आ गया फिर। अब हमने क्या किया, जो फिगर बना था हमारे पास ABC, ठीक है ना, हमारे पास क्या था, एक ट्रायंगल था ABC, इसमें गिवन में क्या है फिर देख लो पहले, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स AB एंड AC। एक ट्रायंगल था हमारे पास ABC, ठीक है, इस ट्रायंगल के 2 साइड थे AB और AC। इन 2 साइडों में E एंड F आर द मिड पॉइंट, E और F क्या है, मिड पॉइंट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मिड पॉइंट का मतलब ये होगा कि जितना यहाँ से लेके यहाँ तक होगा उतना यहाँ से लेके यहाँ तक का भी होगा, नीचे का ऊपर का पार्ट, ये वाला पार्ट दोनों बराबर में होंगे, E और ऐसी इधर पे, E एंड F क्या है, इसके मिड पॉइंट है, ठीक है ना। टू प्रूफ, अभी तक हमारे पास इतना ही है। टू प्रूफ हमको प्रूफ करना है EF, जो ये EF है, ये वाली लाइन इज पैरेलल टू BC, नीचे वाले के क्या है, पैरेलल है, एंड EF इज द हाफ ऑफ, ये इसका आधा है, ठीक है। ये प्रूफ करना है मिड पॉइंट थ्योरम में। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने बोला द लाइन सेगमेंट EF, जो हमारे पास लाइन सेगमेंट था EF, उसको क्या किया, इज प्रोड्यूस्ड, उसको बढ़ाया गया टू D, कहाँ तक बढ़ाया हमने उसको, D तक बढ़ाया, ठीक है। सच दैट, ऐसे बढ़ाया कि ये वाला पार्ट
इसके बराबर होगा, मीन्स ई एफ इज इक्वल टू एफ डी, इन दोनों को बराबर रखा हमने, इसको और इसके बराबर रखा, ठीक है, एंड सी डी जॉइंट, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, सी डी को मिला दिया, ठीक है। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। अब हम इसका करेंगे फिर प्रूफ यहाँ पे थ्योरम को, ठीक है ना, इसको आप लोग उतार सकते हो। प्रूफ में हम क्या बोलेंगे, देखो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल बना ये वाला और एक ट्रायंगल बना ये वाला, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, इन दीज टू ट्रायंगल्स, इन दो ट्रायंगलों में क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराएंगे। कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराने के लिए देख सकते हो आप, ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा आपका। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल डी एफ सी, क्यों जाएंगे आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसको आप पूरा लिख लेना, ठीक है ना, पहली पार्ट। दूसरा पार्ट आपका ये और ये आपस में क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है ना। कौन से वाले, ये वाले, ये और ये वाले हमने अभी कंस्ट्रक्शन में किया है। ई एफ इज इक्वल टू एफ डी बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने बोला कि इन दोनों को हमने बराबर करना है। अब उसके बाद देखो ए एफ इज इक्वल टू एफ सी होगा, नहीं होगा आपका, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, क्यों होगा ये दोनों इक्वल, बताओ, बिकॉज एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, इसलिए आपके क्या होंगे, दोनों पार्ट बराबर होंगे, ऊपर वाला नीचे वाला। सो बाई कौन सा रूल से आपका आगे, देखो एक था हमारे पास ये साइड ये एंगल, बीच में एंगल है आपका, ये साइड और ये एंगल हमने किया, तो साइड बाई एस ए एस रूल, इस रूल से क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी एफ, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब क्या होगा फिर, अब आपका ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन और उसके बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो बाय सी पी सी टी, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से आपका क्या होगा, सी डी इज इक्वल टू, सॉरी ये ए ई इज इक्वल टू सी डी, नंबर फर्स्ट पार्ट। और दूसरा पार्ट आपका क्या होगा, ये एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर। तो हम बोल सकते हैं एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल डी सी एफ होगा ना, दोनों एंगल, ये दोनों बाई सी पी सी टी से हुई आपकी, ये दोनों की दोनों चीज़ें, ठीक है, ये दो चीज़ें होगी। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखो, अगर ये और ये दोनों के आपस में इक्वल है तो इट मीन्स ये और ये क्या होंगे, फिर पैरेलल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, फिर ये और ये भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, ये पूरा का पूरा पैरेलल हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और ये क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए। लेकिन क्वेश्चन में आपको पता है कि ये और ये क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये आपस में पैरेलल हो गए और ये इक्वल हो गए, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, इट मीन्स दिस इज पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये आ गया सीपीसीटी से, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब देखो फ्रॉम 1 या फ्रॉम 1 से ले लेते हैं, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से, इफ एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल डी सी एफ, ये दोनों बराबर हैं, देन और ये क्या बने फिर आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने, ठीक है ना। देन हम बोल सकते हैं सी डी पैरेलल टू ए ई, सी डी किसके पैरेलल होगा, ए के एंगल पैरेलल हो जाएगा, इतना लिख दो। अगर ये दोनों बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे, आपके पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना। सी डी आपका इसके पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, सी डी पैरेलल टू ए सी को हम क्या कर सकते हैं, ए ई को हम क्या कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं फिर ए बी,
और इसी को हम क्या कर सकते हैं, सी डी पैरेलल टू ए बी को पूरा नहीं लिख के हम ई बी लिख सकते हैं, ई बी। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो फ्रॉम, अगेन फ्रॉम, या अगेन लिख दो, अगेन फ्रॉम 1, फिर से इक्वेशन 1 से, इफ, यदि आपका क्या होता है, ए ई इज इक्वल टू सी डी होता है, ए ई इज इक्वल टू सी डी, ये भी इक्वेशन फर्स्ट से आपका ए ई इज इक्वल टू सी डी। बट देखो फिर से देखो इसको, ए ई क्या आपका सी डी के बराबर है, बट ये और ये दोनों आपस में क्या है, फिर इक्वल है। यहाँ पे लिखेंगे बट ए ई किसके बराबर है आपका, ई बी के बराबर। क्यों, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। अगर ये दोनों बराबर है, ये देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये हटा आपका, तो देन तब आपका क्या होगा, फिर सी डी इज इक्वल टू ई बी, इक्वेशन नंबर 3। सी डी किसके बराबर हो गया, ई बी के बराबर। अब देखो सी डी ई बी दोनों बराबर हो गए 3 से। इक्वेशन 2 से देखो, सी डी ई बी दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से क्या हो जाएगा आपका, देखो क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया आपका, एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्यों हुआ, क्योंकि इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है आपके, ये दोनों हमने लिख दिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, तो इसलिए आपस में क्या हो गई है, पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना, तो देयरफॉर इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, फिर ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल होंगे। देयरफॉर ई डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब ई डी पूरा का पूरा है, साइड है इसमें पैरेललोग्राम में ई डी। अब हम ई डी को क्या भी कर सकते हैं, छोटा करके ई एफ लिख सकते हो इसको, और ई एफ पैरेलल टू बी सी, प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, सेकंड पार्ट लाना है इसका, ई एफ हाफ ऑफ ये, ठीक है ना। अब इसको हम करेंगे, देखो इफ ए बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है, अभी हमने प्रूफ किया था ऊपर, देन तब आपका क्या होगा, फिर ई डी इज इक्वल टू बी सी होगा, नहीं होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है ना, ये इक्वल होंगे। अब ई डी कैसे बना आपका, देखो ई डी को आप लिख सकते हो ई एफ प्लस एफ डी इज इक्वल टू बी सी, बट ई डी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू ई डी, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। क्यों है बराबर, ये हमने अभी ऊपर जब हमने लिया था, ये यहाँ पे हमने फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन के इससे क्या हो जाएगा आपका, ई एफ प्लस ई एफ, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ई यहाँ पे ये भी लिख लो, चलो ई एफ इज इक्वल टू एफ डी, ये दोनों बराबर हो गए। तो हम इससे अब क्या कर लेंगे, ई एफ प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी, तो कितने ई एफ हो गए, 2 ई एफ इज इक्वल टू बी सी, तो ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2, ये आपका प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट भी क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो आपका ये टोटली मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे आपकी प्रूफ होगी। इसमें जो था, जो ये वाली लाइन सेगमेंट होगी आपकी मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, वो क्या होगी आपकी थर्ड लाइन के पैरेलल और हाफ होगी, ठीक है ना। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसके नेक्स्ट थ्योरम, जो इसका कन्वर्ज होगा, मीन्स इसका उल्टी होगी।